चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहते हैं कि अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन। अब देखना जरा, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे, फिर बाद में जैसा है हम लोग करेंगे। कह रहे एक मान लो फैक्ट्री है, मैंने आपको समझाने के लिए ये डायग्राम, ये एक फैक्ट्री है। अब ये पक्की बात है, फैक्ट्री है तो उसके अंदर मशीन होंगी। कह रहे 2 मशीन है ए एंड बी। तो एक मशीन मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये ए है और एक मशीन हमारे पास ये बी है। अब मशीन है तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगी। तो कह रहे हैं कि पास्ट रिकॉर्ड शोज द मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम ऑफ द आउटपुट। अब सब ना, ये फैक्ट्री है भैया, ये फैक्ट्री है तो कुछ ना कुछ तो आइटम बनाती होगी ये। तो जितने भी आइटम बनते हैं तो ए मशीन से 60% आइटम बन जाते हैं ए मशीन से। तो पक्की बात है 20 से कितने बनेंगे, 40% बनेंगे। इतने आइटम प्रोड्यूस होंगे। सही बात है सर, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं ये, कह रहे फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड 1% आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। अच्छा यार, जब मशीन काम कर रही है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ डिफेक्टिव पीस भी बना रही है। तो ये जो है ये 2% डिफेक्टिव पीस बना रही है मशीन ए, और ये वाली 1% डिफेक्टिव पीस बना रही है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल। मतलब ये जो फैक्ट्री में जितने भी आइटम बन रहे हैं एक स्टॉक पाइल, मतलब एक गोदाम में जाके रख दिए जा रहे हैं। इस पूरी फैक्ट्री में ए और बी से मशीन से जो भी आइटम बने एक गोदाम में जाके आपने रख दिए। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं ये, कह रहे देन उसके बाद 1 आइटम इज चूजन एट रैंडम। एक आइटम कोई भी हमने उठाया एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और पता लगा कि वो क्या है, डिफेक्टिव। मतलब गिवन क्या है कि वो पता लगा कि आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम इज या चूजन आइटम इज डिफेक्टिव। ठीक है, अब देखो इवेंट कैसे बनाते उसको देखो। फिर आगे बोल गए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। अब सुनो, एक आइटम हमने निकाला वो डिफेक्टिव है, पक्की बात है क्या पता वो बी का हो मशीन या फिर हो सकता है मशीन ए का हो, क्योंकि दोनों ही मशीन डिफेक्टिव आइटम बना रही है। तो कह रहे क्या संभावना है जो डिफेक्टिव पीस आया है वो मशीन बी का हो। तो इवेंट कैसे बनाएंगे, इवेंट, अब 2 इवेंट हो गए। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, तो हमने एफ को बना दिया प्रोड्यूस आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी और आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए। इस तरीके से इवेंट बना लो यार, इवेंट बनाने का तरीका समझो। फिर पूछा क्या कि हमसे कि ये पक्की बात है कि आइटम जो आया वो क्या है, डिफेक्टिव है और वो मशीन बी से हो। बी बोले तो एफ, यही तो पूछा हमसे, बस खत्म। अब तो बना दो पी एफ, फिर एक बार उल्टा कर दो पी ए बाई एफ। अब देखो फिर टोटल आउटकम पी ई और पी ए बाई ए। चलिए अब केवल वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। पी एफ, अब समझना पी एफ मतलब क्या हुआ कि प्रोड्यूस बाय मशीन बी, जो आइटम है वो मशीन बी से प्रोड्यूस होते हैं कितना, 40%। कितना, 40%। तो क्या 40% को 0.40 लिख सकते हैं। अब पता ये लग चुका है कि एफ मतलब मशीन बी सिलेक्ट हो चुकी है, फिर ए मतलब फिर आइटम डिफेक्ट हो, तो क्या 1%, और 1% को क्या लिखेंगे 0.01। यस और नो, प्लस पीई मतलब ई का मतलब प्रोड्यूस आइटम बाय मशीन है कितना, 60%। तो 60% को 0.60 इनटू, अब ये पता लग चुका है कि मशीन ए सिलेक्ट है, फिर आइटम डिफेक्टिव है तो 2%, तो कितना हो गया 0.0। तो अब कैलकुलेशन खुद से आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इवेंट कैसे बनते हैं उसको समझो। जो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसी को ही इवेंट बना दो, बात खत्म। क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी इवेंट की ही पूछी जाती। कोई दिक्कत है तो बता, कैलकुलेशन खुद करो, कंसेप्ट समझो बस यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। कह रहे हैं कि 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कॉर्पोरेशन। 2 ग्रुप हैं, अब इसको समझते प्रैक्टिकली। ये एक ग्रुप बने हमारे पास और ये ग्रुप 2 है हमारे पास। ग्रुप बने, इनमें कुछ मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो इनमें कंपटीशन हो रही कि कौन सा ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब जिसको सिलेक्ट किया जाएगा, इन दोनों का हेड किसको सिलेक्ट किया जाए। द प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट एंड द सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6। अब देखो दोनों ग्रुप में से कोई एक न एक सिलेक्ट होगा, तो कह रहे पहला वाला ग्रुप जीत जाएगा, मतलब सिलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, और दूसरे वाले की पक्की बात है 0.4 ही होगी क्योंकि इनका सम 1 होना था।
चलिए जी, फर्दर कह रहे इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस, कंडीशन क्या, अगर पहला ग्रुप जीत गया तो देन द प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। मतलब समझो जरा, अगर ये ग्रुप जीत गया, जैसे होता ना अभी इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने कहा था अगर हम जीते तो 500 रुपये का सिलेंडर, मतलब ये एक नया प्रोडक्ट हमने बोला ना, एक ने कहा अगर हम जीते तो 450 का। तो ये सब चीज़ें क्या, अगर हम जीतते हैं तो कुछ ना कुछ हम नया आपको देंगे। तो वही कंडीशन, अगर ग्रुप 1 जीता तो ये कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। इसकी संभावना क्या है, 0.7। न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, कुछ भी समझ सकते हैं आप, मैं तो जनरली समझा रहा हूँ। एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस। अगर दूसरा वाला जीतता है तो 0.3 प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ न्यू कंसेप्ट लेके आएंगे अपना ये, ठीक है। अच्छा जी, तो कह रहे हैं अब यहाँ पे एक लाइन छुपी है, मैं इसको जितना क्वेश्चन बचा इसको मैं लिख कर ही समझा पाऊंगा। कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस वॉज वाई सेकेंड ग्रुप, मतलब GT। अब यहाँ से समझना कि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन आपको बताऊँ, हमको अभी पता है कि हम 13.3 कर रहे हैं भैया, तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब बेस थ्योरम के होंगे। बट जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ा, क्या इसमें कहीं तुम्हें गिवन दिखा? सुनो ना, वो कह रहे या तो ये जीतेगा या फिर ये, अगर ये जीतेगा तो इतना आएगा, ये जीतेगा, लेकिन कुछ गिवन नहीं है। इसीलिए मैं इस लाइन को लेकर, इस लाइन को समझना जरा अच्छे से कह क्या रही है। अच्छा, ये पक्की बात है, समझना ध्यान से जरा एक चीज़ कि दोनों में से कोई एक ना एक तो जीतेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, इसकी क्या है 0.4, दोनों को ऐड करो 1 आ रहा है, तो कोई ना कोई जीतेगा भैया। ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉ हो गया, जीतेगा। और अगर ये जीतेगा तो ये भी पक्की बात है कि ये कुछ ना कुछ नया देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, इसकी क्या है 0.3, सम करो भाई साहब 1 आ रहा है। मतलब ये पक्की बात है कि कोई ना कोई जीतेगा, और ये भी पक्की बात है कि जीतने के बाद कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट देगा। यस और नो? तो बोले बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय ग्रुप सेकेंड। कह रहे क्या संभावना है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा या नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा बाय ग्रुप सेकेंड। तो एक बात सुनो, या ग्रुप सेकेंड जीते या ग्रुप 1 जीते, नया प्रोडक्ट तो लॉन्च होना ही है। यस और नो? तो गिवन क्या है कि ये पक्की बात है कि कुछ ना कुछ न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च होना है, चाहे कोई भी जीते। अभी तक क्या था, गिवन दैट साफ साफ बोलते थे, बोला नहीं गया है। इसीलिए मैंने कहा 0.7, इनको ऐड करो 1 आ रहा है, इनको ऐड करो 1 आ रहा है, मतलब ये होगा ही होगा भाई साहब। ये कोई भी जीते नया प्रोडक्ट लॉन्च हो। हाँ, अगर वो ये कहता कि इसके जीतने पर नया प्रोडक्ट के लॉन्च होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, अब मामला बिगड़ जाता। क्यों? इसकी 0.6 से इसकी 0.3, इनका सम 1 नहीं हो रहा है, तो हो भी सकता है ये लोग झूठ बोल रहे हो, लेकिन यहाँ क्या पूरा इनका सम 1 है। तो इसलिए ये पक्की बात है, कोई भी जीते नया प्रोडक्ट लॉन्च होना ही है। तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ये तो पक्की बात है, गिवन दिया कि कोई भी जीते ये तो होना ही है, तो न्यू प्रोडक्ट तो लॉन्च होना ही होना है। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, हाँ कह रहे किसके द्वारा, ग्रुप 2 के द्वारा। तो 2 इवेंट बन गए कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च बाय ग्रुप 1 और न्यू प्रोडक्ट ग्रुप 2। हमसे क्या पूछा, पक्की बात है नया प्रोडक्ट तो लॉन्च होगा ही होगा। किसके द्वारा हो? G2 मतलब F के द्वारा। क्या जमका? तो बस उल्टा कर दो इसका, PF। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया था। अगर आपको ये मिसलेनियस में क्वेश्चन मिलता 100% कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, क्योंकि तुम ये सोचते क्या गिवन तो कुछ है ही नहीं इसमें। चलो PF मतलब ग्रुप 2 द्वारा न्यू प्रोडक्ट, मतलब ग्रुप 2 के जीतने की। ये क्या ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रुप 2। अच्छा, ग्रुप 2 नया प्रोडक्ट कब लॉन्च करेगा? जब वो जीतेगा। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं विन ग्रुप 1 और विन ग्रुप 2, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो PF मतलब दूसरा ग्रुप जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। अब हमको पता है दूसरा ग्रुप जीत चुका है, फिर वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा 0.3। तो मतलब ये क्वेश्चन अब तो कुछ नहीं बचा, लेकिन पहले बहुत कुछ था। फिर 0.6 इंटू 0.7 कैलकुलेशन खुद से। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें गिवन वाला डायरेक्ट नहीं बोला, खुद से समझना था, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10,
कह रहे सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई, एक लड़की ने डाई को थ्रो किया, जैसे ही डाई की बात आती है सैंपल स्पेल लिख लो 1 2 3 4 5 6। कह रहे इफ सी गेट्स 5 और 6, अब समझना जरा, जब उसने एक डाई को थ्रो किया, हो सकता है 5 भी आए 6 भी आए 1 भी आए कुछ भी आए, तो यहाँ कंडीशन है अगर 5 और 6 आ गया, ठीक है, अगर आ गया तो सी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स, तो उसने क्या किया, उसके हाथ में एक कॉइन था, उसको 3 बार उसने क्या किया, उछाल दिया। तो अगर 5 और 6 आए 3 कॉइन को उछाला तो टोटल आउटकम 8। अब 8 को लिखने का तरीका रटा हुआ है यार हमको, 4 बार हेड और 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ठीक है भैया, ये है। कह रहे इफ सी गेट्स 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर ये आता है तो सी टॉस अ कॉइन वंस, तो एक कॉइन को क्यों एक बार फेंकते हो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, अच्छा, एंड नोटेड वेदर हेड और टेल इज ऑप्टेन। वो एक गेम खेल रही, मान लो लड़की क्या है कि मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रही है कि जितने, जैसे मान लो सपोज 5 आया, ठीक है सर, उसने तीनों कॉइन को उछाला या एक कॉइन को 3 बार उछाला एक ही बार, फिर कितने हेड आ रहे हैं उसको कॉपी पे लिख रही है। जैसे सपोज एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ, उसने एक डाई को फेंका 5 आया, सपोज 5 आया, फिर क्या किया 3 कॉइन को उसने उछाल दिया। अब हो सकता है या तो ये आया हो, अगर ये आया तो वो लिख देगी अब अपनी कॉपी पे नंबर ऑफ हेड्स 3, ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रही है वो। हाँ, अगर 1 2 3 4 में से आया तो एक कॉइन को उछाल के फेंक देगी, अगर टेल आया तो लिखेगी नंबर ऑफ हेड 0। इस तरीके से खेल कर रही है उस तरीके। ठीक है, कह रहे इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, ये गिवन है कि उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो गिवन क्या है, हर बार उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिल रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड उसको मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 4 विद द डाई। अच्छा देखो, एक हेड इसमें भी मिल रहा है और एक हेड इस बारे एक्सपेरिमेंट में भी हमको मिल रहा है, यस और नो। अब एक हेड पता नहीं इससे मिला हो या इससे मिला हो, तो कह रहे क्या संभावना है कि वो 1 2 3 4 वाला से एक हेड उसको मिला हो। तो बस जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी तो ई और एफ ले लो। हेड ऑब्टेन फ्रॉम 1 2 3 4 और हेड ऑब्टेन 5 और 6। चलिए, हमको पहले से ही पता है कि 1 हेड आएगा और क्या संभावना है वो 1 2 3 4 से, मतलब ई वाले से खत्म। तो पी ई एक उल्टा कर दो, पी ए वाई ई, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो पी ए वाई ई प्लस पी एफ और पी ए वाई एफ। चलो जी, मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूँ। पी ई मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी 4/6, यस और नो। सबसे पहले 1 2 3 4 आने की भी तो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, वही तो होगी ना पी। ई इवेंट क्या है, मतलब 1 2, चलो हेड हटा दो, ऑब्टेनिंग 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब 4/6। ठीक है, अब हमको ये पता है कि ये वाला इवेंट हो चुका है, फिर ए मतलब एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए तो 1/2, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/, यस और नो। बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे 1 लिख के आते हैं, करते हैं हेड और टेल में एक हेड तो होगा, नहीं यार टेल भी तो आ सकता है ना, तो 1/2 नॉर्मल होगा। चलिए ऐसे इसका 4/6 तो 1/2 प्लस पी एफ मतलब 5 और 6 आ जाए, मतलब कितना होगा 2/6। अब हमको ये पता है कि 5/6 आ चुका है, फिर एग्जैक्टली 1 हेड कहाँ पर है, देखो इस पर केवल एक हेड है, इसमें एक हेड है और इसमें एक हेड है, 3/8। तो दिस इज योर आंसर। है सिंपल, इवेंट बनाना सीखो बस यार। इसमें 11 आई थिंक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलो देखो, कह रहे हैं कि 3 मशीन ऑपरेटर ए बी एंड सी, 3 मशीन ऑपरेटर मतलब ये एम्प्लॉयर हैं, सिंपल सी बात, काम करते हैं। ठीक है, कह रहे ए प्रोड्यूस 1%, बी प्रोड्यूस 5% एंड सी प्रोड्यूस 7% डिफेक्टिव आइटम्स। ये 3 ऑपरेटर ए बी सी और भैया डिफेक्टिव आइटम बना रहे हैं। ए कितना बना रहे, चलो मैं यहाँ पे ऐसे बताता हूँ, प्रैक्टिकली समझते चलेंगे। ए ऑपरेटर है और ये बी है और ये सी है, ये 1% डिफेक्टिव आइटम बनाता है, और बी कितना बना रहा है जी 5% डिफेक्टिव आइटम बना रहा है, और सी कितना बना रहा है
7% डिफेक्टिव आइटम बना रहा है। चलिए, ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, मतलब कहने का भी इन्होंने टाइम शब्द लगाकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। मतलब उस फैक्ट्री में ए जो है वो 50% आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मतलब 50% टाइम दे रहा है, तो जब भैया कंपनी में टाइम देगा तो आइटम को प्रोड्यूस ही करेगा। और बी जो है वो 30% आइटम को प्रोड्यूस कर रहा है, सी कितना कर रहा है भैया 20%। मतलब एक फैक्ट्री है, उसमें जितना भी आइटम बन रहा है उसका 50% इकलौता ए बना रहा है, उसका 30% बी बना रहा है और 20% सी बना रहा है। तो ए जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है 50%, कितना कर रहा है जी, और बी कितना प्रोड्यूस कर रहा है 30%, और सी कितना प्रोड्यूस कर रहा है 20%। फिर कह रहे हैं उस फैक्ट्री में से एक डिफेक्टिव, मतलब एक आइटम निकाला और वो डिफेक्टिव है, ये गिवन है, मतलब ड्रॉन आइटम इज अ डिफेक्टिव। जो गिवन है हम लिखेंगे आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम इज डिफेक्टिव नॉट डिडक्टिव। तो कह रहे हैं अब सुनो इवेंट कैसे बनाएंगे। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, क्योंकि ए भी डिफेक्टिव बना रहा है, बी भी बना रहा है और सी भी बना रहा है। तो इवेंट कैसे बनेंगे, ई एफ एन जी। ई मैंने लिखा प्रोड्यूस बाय ए, प्रोड्यूस आइटम बाय बी एंड प्रोड्यूस आइटम बाय सी। हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि ए मतलब जो भी आइटम आएगा वो क्या आएगा डिफेक्टिव है, किसके द्वारा बनाओ ए बोलो तो ई द्वारा। तो बस फॉर्मूला बन गया एक बार पी ई, अब उल्टा कर दो एक बार पी ए वाई ई अपॉन टोटल फार्मूला, तो पी ए वाई ई प्लस पी एफ ए वाई एफ प्लस पी क्या आएगा जी और पी ए वाई, मुझे लग रहा है शायद आ नहीं रहा वो कैमरे में, आई थिंक अरे आ रहा, वाह बहुत बढ़िया। तो चलो देखते हैं पी ई मतलब ई मतलब प्रोड्यूस बाई ए, प्रोड्यूस बाई ए कितना जी 50%, तो 50% को लिख सकते हैं 50/100। अच्छा अब हमको ये पता लग गया कि जो आइटम है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस, ई बोले तो ए द्वारा, और फिर ए मतलब डिफेक्टिव है, फिर वो आइटम डिफेक्टिव है कितना जी 1%, तो 1/100। तो ऐसे इसका 50/100 कैलकुलेटर खुद से सुना ए अपन। अब यहाँ पे समझो पी एफ मतलब आइटम प्रोड्यूस किसके द्वारा है बी द्वारा, तो 30% और फिर डिफेक्टिव है कितना है 5%। ऐसे इसका 20% और फिर डिफेक्टिव कितना। अब कैलकुलेशन तो खुद करो 12th में यार, इतना मतलब ये तो बच्चों ही वाली कैलकुलेशन है यार, मैं नहीं कर रहा, बच्चों वाली हम क्यों करें यार, कर लो मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन। देखिए क्या बोलना है इसमें, कह रहे हैं कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज अ लॉस्ट। मतलब भैया हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें एक कार्ड क्या हुआ है खो गया, लॉस्ट हो गया। फिर कह रहे हैं फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, अब जितने कार्ड बचे उनमें से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी डायमंड्स। अब समझना जरा सारे बच्चे, इसको थोड़ा हम लोग पिक्टोरियल तरीके से समझते हैं। टोटल कार्ड क्या होता है भैया 52 सॉरी एक कार्ड क्या होगा भैया लॉस्ट हो गया, एक कार्ड क्या होगा लॉस्ट हो गया, एक कार्ड लॉस्ट हो गया। अब कितने कार्ड बचे 51। फिर इनमें से 2 कार्ड हमने निकाले, क्या किया हमने 2 कार्ड निकाले। जब कुछ नहीं बोला गया है तो 2 कार्ड साइमल्टेनियसली होंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट, ये समझ लेना। क्योंकि अगर विद रिप्लेसमेंट बोला जाएगा तो समझ जाना, अगर नहीं बोला जाए तो विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो एक कार्ड निकाला है वो दोबारा इंसर्ट नहीं किया। अब इसके बाद 2 कार्ड निकाले, वो दोनों के दोनों कार्ड क्या हैं डायमंड, ऐसा गिवन है। तो जो गिवन होता है उसको इससे लिखते हैं बोथ ड्रॉन कार्ड आर डायमंड। अब डायमंड के ऊपर क्वेश्चन तो आपको बता दें 52 में से 13 क्या होते हैं डायमंड्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है भैया। चलिए अच्छा ये हो गया। फिर कह रहे हैं इतना हो गया, कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, कि जो कार्ड लॉस्ट हुआ है क्या संभावना है कि वो डायमंड होगा। इवेंट कैसे बनते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसको एक इवेंट बना दो। लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, और फिर एफ क्या हो जाएगा लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। यही हो सकता है जो कार्ड खोया है या तो वो डायमंड होगा या फिर वो डायमंड नहीं होगा, तीसरा कोई इवेंट आप बना ही नहीं सकते। तो दूसरा क्या हो जाएगा लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड,
यस और नो? तो क्या पूछा गया हमसे, जो गिवन क्या है कि भैया देखो एक कार्ड जब लॉस हुआ उसके बाद 2 कार्ड निकाले, वो दोनों के दोनों क्या डायमंड है, ऐसा हमको पता है, यस और नो? और फिर बोला गया है कहाँ गया, फाइंड द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। लॉस्ट कार्ड क्या होना चाहिए, डायमंड, मतलब ई पूछा गया है। क्या मैं समझा पाया हो? चलिए जी अब धड़ाधड़ बना दो इसका, PAYE और PAYE प्लस PF और PAYF। चलिए PE अब समझना सब, E मतलब लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या चालाकी की है, देखो लॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कार्ड खो गया। कार्ड खोया कैसे होगा, जब कार्ड उसमें से निकाला गया होगा या निकल गया होगा। तो क्या मैं लॉस्ट को आपको समझाने के लिए ड्रॉन बोल सकता हूं? तो अब देखो थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज में आ गया, ड्रॉन कार्ड इज डायमंड, मतलब जो कार्ड निकाला है वो क्या है, डायमंड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, डायमंड कितने होते हैं, नीचे कितना हो गया, ठीक है। देखो कार्ड लॉस्ट हुआ है, समझो इस चीज को, लॉस्ट का मतलब उसमें से निकल गया, या तो निकाला या फिर कैसे भी निकला ना, तो ड्रॉन सब, लॉस से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए हो गया। अब सुनो, एक कार्ड जो खोया है वो क्या है भैया, डायमंड है, ऐसा हमको पता लग गया, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, यस और नो? तो अब 52 में से कितने डायमंड बचे, 12। कितना बचे डायमंड, 12। जो कार्ड खोया है हमको पता लग गया कि वो क्या है, डायमंड। फिर हमने क्या किया, 2 कार्ड निकाले और वो दोनों क्या हो, डायमंड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, तो देखो यह 12/51। अब एक और निकल गया तो 11/, क्या ये बात समझ, बस इसको समझ लो अच्छे, समझना इसको अच्छे से। PE का मतलब है कि ड्रॉन कार्ड इज अ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ये हो गई भैया, यस और नो, मतलब लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। अब डायमंड कितना बचे, क्योंकि ऐसा हमको पता लग गया कि जो कार्ड खोया है वो क्या है, डायमंड। तो अब डायमंड कितने बचे, 12। अब इसमें से हमको 2 कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है और वो दोनों क्या हैं, डायमंड। तो अब जो डायमंड आएंगे इन्हीं 12 में से तो आएंगे। तो एक डायमंड निकाला तो 12/51, क्योंकि एक कार्ड तो लॉस हो चुका है, 52 नहीं आएगा। अच्छा, जब हम दूसरा कार्ड डायमंड निकाल लेंगे तो अब डायमंड कितने बचे होंगे, 11, और नीचे कितना, 50। या तो ऐसे कर लो, या फिर क्लास 11 की तरीके से 12C2 और 51C2 लॉट फिर के आएगा यही। तो 11 का कंसेप्ट मत लगाओ, क्योंकि 12th में बेस थ्योरम पढ़ रहे हैं, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। चलिए ये तो ऐसी चेप दो। चलो PF मतलब जो कार्ड हमने निकाला है वो डायमंड नहीं है, तो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी, इसको सॉल्व करें तो 1/4 हो गया। तो डायमंड ना आने की 3/4, 1 से माइनस कर देंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, PE हमारा कितना है, 1/4, PF कितना हो जाएगा, 3/4, और PE कितना हो जाएगा। चलिए जी अब सुनो जरा, अब कह रहे हैं जो कार्ड लॉस्ट हुआ है वो डायमंड नहीं है, तो अब अभी डायमंड कितने रहे होंगे इसके बाद, 13, यस और नो? क्योंकि जो कार्ड खोया है वो डायमंड नहीं है, ऐसा हमको पता लग चुका है। तो अभी कार्ड डायमंड कितने होंगे, 13। फिर 2 कार्ड निकाले तो भैया 13/51, नीचे 51 आएगा, क्योंकि एक ना कार्ड तो खोया, पता नहीं कौन सा है, लेकिन डायमंड नहीं है, तो नीचे तो 51 आएगा ना। दूसरा कार्ड 12/, भैया देखो अच्छा क्वेश्चन था, 6 नंबर में आ चुका है एग्जाम में। आप डाउट पूछो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर ये चीज़ समझाओ यार, ये चीज़ समझ नहीं आई, ये क्या हो रहा है, 51 से 50, 51 से 50, यहाँ 12, यहाँ 13। इसको समझो कि ये क्या, एक कार्ड खोया है वो डायमंड है, ये हमको पता है ना, क्योंकि समझो इसका मीनिंग है ये हो चुका है, मतलब कार्ड खोया डायमंड, तो अब डायमंड 12 बचे ना, और नीचे तो एक कार्ड खोया 51। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ना भैया? हाँ जी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट, अब ये कहने को यार ये 13 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, बड़ी ऑब्जेक्टिव है नहीं, बेस थ्योरम का अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रुथ, एक बंदा ए है और मैं इसका इवेंट लेता हूँ ए, कि ए स्पीक ट्रुथ, तो इसकी संभावना क्या है, इसकी संभावना ये है 4/5। और फिर एफ मैंने कहा ए टेल्स अ लाई, या तो सच बोलेगा या फिर झूठ बोलेगा, बीच का चक्कर है ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/5, 1 से माइनस कर दो, यस और नो भैया। फिर कह रहे हैं आगे, ए रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर्स। अब एक कॉइन, ये लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक कॉइन को थ्रो करें और ए ने रिपोर्ट किया, मतलब ए ने बताया है कि हेड आया है, ए रिपोर्ट हेड।
क्या बोला इसने, क्या है भैया, हेड आया है। तो कह रहे हैं क्या संभावना है कि एक्चुअल में हेड आया है। समझो जरा, क्या समझो, इसको थोड़ा सा फील कराते हैं आपको। जैसे ए कि सच बोलने की संभावना 4/5 है, लेकिन झूठ भी तो बोलता है। ठीक है, अब मान लो मैं ए हूँ और आप लोगों को कॉइन दिखाई नहीं दे रहा, मैंने एक कॉइन को टॉस किया और हेड आया, ऐसा मैं कर दूँ, हेड आया। ए क्या बोल रहा है, हेड आया, लेकिन आपके दिमाग में तो डाउट है, आपके दिमाग में तो डाउट है कि क्या पता ये बंदा सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो बंदा सच भी बोलता है और झूठ भी बोलता है। मैंने टॉस किया, मैंने बोला हेड आया, लेकिन आपको अभी भी डाउट है क्योंकि मैं झूठ भी बोलता हूँ और सच भी बोलता हूँ। तो कह रहे हैं कि उसने रिपोर्ट किया है कि हेड आया है। क्या संभावना है कि एक्चुअल में हेड आए, मतलब सच बोल रहा है वो, एक्चुअल में हेड आए मतलब वो सच बोल रहा है। सच को क्या लिखेंगे, ई। यस और नो, बताओ ना यार। तो चलो जी, तो PE, बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देखो। फिर PE चलो, PE सच बोलता है 4/5। अब देखना, अब भैया देखना, अब देखना, सारे बच्चे ध्यान देंगे। E हो चुका है, मतलब ये पक्की बात है कि वो सच बोल रहा है। और फिर A मतलब फिर हेड आया, सच बोल रहा है, और फिर हेड आने की संभावना 1/2। ज़्यादातर बच्चे 1 लेके आते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर बच्चे 1 लेके आते हैं। देखो एक बंदा सच बोल रहा है तो झूठ नहीं बोलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने टॉस किया, अब हेड आया या टेल आया, उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगी। मैंने नहीं देखा, हाँ अगर मैं देख लूँ तो भैया 1 हो जाती है वहाँ पे। आपको ये विश्वास है कि मैं सच बोल रहा हूँ, डाउट नहीं कि हाँ भैया सर सच बोल रहे हैं, फिर मैंने टॉस किया, फिर मैंने हेड कर लिया ऐसे, अब हेड आने की टेल आने की तो 1/2 है। हाँ अगर मैं देख कर बोलूँगा तो क्वेश्चन में आंसर 1 आता है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था। ज़्यादातर बच्चे 1 करके आते हैं, वो सोचते हैं कि सच बोल रहा है फिर हेड आए, तो दिमाग में आता है कि हेड आएगा तो हेड ही तो बोलेगा, लेकिन उसने देखा कहाँ है, देखा नहीं ना उसने। चलिए एज ई 4/5 1/2। अभी इधर आ जाओ, PF मतलब झूठ बोल रहा है बंदा, झूठ बोल रहा है। अब सुनो, अब हमको पता है कि वो झूठ बोल रहा है और फिर हेड आ जाए, समझना, वो बंदा झूठ बोल रहा है फिर हेड आ जाए, मतलब हेड आया है लेकिन बोलेगा क्या, टेल आया है, तो टेल आने की भी तो प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। समझो यार, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या हुआ, समझो कि वो F का झूठ बोल रहा है, सही बात है, लेकिन हेड या टेल में अगर झूठ बोला है, अगर हेड आया, झूठ बोला तो क्या होगा, टेल, अगर टेल आया तो क्या होगा, हेड, लेकिन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी तो भैया 1/2 ही है ना। तो अब इसे खुद से सॉल्व करो, चलो ऑब्जेक्टिव है तो सॉल्व कर सकते हैं। 4/10 और ये 4 और ये 5/10, तो आंसर कितना आया, 4/, देखना ऑप्शन में है, बहुत बढ़िया, हटाओ इसे आगे। अब देख लो, कहने को तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और जो भी कुछ है बकवासगिरी आपको लग रही है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, और उसका सॉल्यूशन भी बड़े लेंदी और थोड़ा देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहे हैं कि A एंड B आर 2 इवेंट्स, A इज द सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट किस में है, B में है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 2 और B हमने ले लिया 1 2 3, यस और नो। A के सारे एलिमेंट किसमें भैया, B में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो क्या होगा, A ही तो हो जाएगा। A और B में कॉमन क्या है, 1 2, तो क्या मैं 1 2 को A लिख सकता हूँ। अब आपने सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यार समझ नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, तो हमने देखा हर किसी में आपको यही फाइंड करना है, यस और नो। तो हम भी भैया यही फाइंड करेंगे। तो देखो PA/B, तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, तो A इंटरसेक्शन B क्या है, A ही तो है, तो क्या मैं इसको PA अपॉन PB लिख सकता हूँ। बस इसके आगे समझ नहीं आ रहा, अब क्या कर, तो बस यहीं से थोड़ा खेला है जो इन्होंने ये चीज़ गिवन दी है। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी 0 नहीं है। अच्छा एक बात समझो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ A हो या B हो, या तो भैया 1 के बराबर है, 1 से छोटी होगी, या 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। इन्होंने क्या कहा है, 0 नहीं है, तो क्या इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सही बात है, इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और अगर कहीं पे ये लिखा है, हमने 11th में भी पढ़ा है कि x की वैल्यू 2 के बराबर है इस तरीके से, तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी तो इसको लिख देते हैं ना। तो मैं 0 को थोड़ी देर को चलो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ। क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी, क्या ऐसे लिख सकता हूँ। सर क्यों लिखा, क्यों हमको ये थोड़ा बहुत दिख रहा है साइन इस टाइप का ना, इक्वल टू का तो भाई साहब मतलब ही नहीं है। अब ये वाला साइन है, इसके लेस में क्या है, 0 0 में जाएगा भैया कुछ
बचेगा ही नहीं। और देख भी लेंगे आगे जाके, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, और ज़्यादा ही तुम्हारा मन है तो इसको भी अलग लिख दो। चलो अगर पास ज़्यादा ही मन आ रहा है, या तो इससे तोड़ दो, इसे तोड़ दो। क्लियर है? अच्छा, अब यार मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, ध्यान से समझ ना रहा है चीज़। यहाँ पूछता हूँ मैं आपसे, मैंने कहा भैया 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? 3 बड़ा है। मैंने कहा अब इनका उल्टा कर दो, मतलब रेसिप्रोकल, 1/2 1/3, तो अब कौन सा बड़ा है? 1/2। तो क्या साइन पलट जाएगा? यस और नो? क्यों किया सर ऐसा? क्योंकि भाई साहब नीचे क्या है? पीवी, और हमारा पीवी ऊपर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/PV और साइन पलट जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा तो 1 ही हुआ। क्या चमका? ठीक है। अब हमको बनाना तो ये था ना, तो मैंने क्या किया, 1/PV है, मैंने PA से मल्टीप्लाई इधर कर दिया और PA से मल्टीप्लाई इधर कर दिया। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्लास 11 चैप्टर 6 में ऐसा पढ़ के आए, किसी का भी मल्टी इधर कर देंगे। तो क्या PA/PV को क्या PA/B नहीं लिख सकते? लिख सकते ना इसको। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ इसको मैं? PA/B, और ये क्या हो गया हमारा? PA। तो क्या ये ऑप्शन नहीं मिल गया? ठीक, ये इसका सबसे छोटा और सबसे देसी सॉल्यूशन है भैया। और भी काफ़ी सॉल्यूशन है, वो लोग इसको बैंड डायग्राम बना के समझाएंगे, बकवासगिरी करेंगे, बट आप सिंपल सा ये समझो, कोई डाउट भी नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई डाउट है तो आप बताओ, बताओ बनिया जी, कोई डाउट है? पक्की बात है। चलो ख़त्म हमने कर दिया 13.3 लपेट